हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि माँ बाप उनके साथ होते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उनकी शादी नहीं हुई है। शादी के बाद माँ बाप का रिश्ता ऐसे खत्म होता है लड़कियों के साथ जैसे रिश्ता कोई है ही नहीं। जिस तरह से लड़कों से रिश्ता माँ बाप बनाए हुए रखते हैं, लड़कियों से नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कियां तो पराई हैं। पैदा मतलब आपने किया है और वो पराई हो गई। लड़के को भी पैदा करती है, लेकिन लड़के पराये तो नहीं होते हैं। लड़की को भी उसी गर्भ से आपने जन्म दिया, वो कैसे पराई हो गई? किस तरह से पराई हो गई? किस तर्क के आधार पे आप कहेंगे कि लड़की पराई हो गई? क्योंकि उसको ब्याह करके किसी और के घर जाना है, बस इसीलिए आप कहेंगे कि लड़की पराई है। जिम्मेदारी माँ बाप की वहीं तक होती है लड़कियों की, जहाँ जब तक उनकी शादी नहीं हुई है। शादी होने के बाद आपका पति आपके साथ शोषण कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, माँ बाप पैर पीछे कर लेते हैं। बहुत कम ही माँ बाप होते हैं जो कि साथ देते हैं अपनी बेटियों को। अधिकतर माँ बाप अपने जिम्मेदारियों से हाथ धो लेते हैं, पीछे हट जाते हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी सास है, तुम संभालो। ऐसे कह करके मुंह मोड़ लेते हैं। जरा सोचिए उन बच्चियों का क्या हाल होता होगा। आपने सोचा है? आप उनके ना ससुराल वाले साथ में है, ना मायके वाले साथ में है, वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? बच्चियों को इतना स्ट्रांग भी नहीं बना पाते हैं माँ बाप की। अगर उनके साथ कोई है नहीं तो भी उनको चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है कि वो इतनी स्ट्रांग है, अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। और आज़ादी तो छीन ली जाती है, बचपन से सब कुछ छीन लिया जाता है, असहाय कर दिया जाता है आपको। क्योंकि शादी के नाम पे, शादी आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बना दी जाती है। और वही शादी के बाद आपके साथ क्या होता है आपको पता ही होगा, भली भांति पता होगा कि क्या होता है। न इधर की न उधर की। लड़कियां अपने हक के लिए लड़ना सीखो, वरना आप जी नहीं पाओगे इस दुनिया में। माँ बाप, लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए बहुत प्रेम रहता है माँ बाप को, सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए नहीं। बहुत कम माँ बाप जो होते हैं लड़की लड़कों में भेद नहीं देखते हैं, एक ही तरह से देखते हैं, समान रूप में। अक्सर माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं कि लड़कियां पराई हैं। अरे वो आपके घर के जितना जितना लड़का हिस्सेदार है, उतनी ही लड़की भी हिस्सेदार है, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है। जितनी पीड़ा लड़के को जन्म देने में हुई थी, उतनी ही पीड़ा एक लड़की को भी जन्म देने में लगी है, हुई है। आप किस रूप से, किस मानसिकता से, किस हृदय से ये बोल पाते हैं कि तुम पराई हो, तुम्हारा ये घर नहीं है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है? आपने कुछ पैसे दे दिए उस पति को जो ढूंढ के लाए हैं, कुछ दहेज के रूप में पैसे दे दिए, अब ये लड़की तुम्हारी हो गई, अब तुम संभालो, वो घर तुम्हारा हो गया। ये कितना घटिया नियम है, कितनी घटिया चीज बनाई गई है, सोचिए जरा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए ऐसी परंपराओं को। शादी वादी जैसी कुछ भी चीज नहीं है जहाँ समझदारी न हो, जहाँ चेतना से जीवन न जिया जाता हो, जहाँ भीतर से जीवन न जिया जाता हो। समझदारी नहीं है कि शादी का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जहाँ तुम्हारा हक न हो वहाँ ऐसी चीजें मत अपने जीवन में लाओ कि तुम्हारा ही बर्बादी का कारण बने, कहीं की न रह जाओ। तो सबसे पहले स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, उसके बाद शादी का फैसला लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी बेकार है, एकदम समझदारी के साथ। तो इतना ही कहेंगे कि माँ बाप के लिए जो बच्चे मरते हैं ना, माँ बाप भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है, इस भ्रम में मत रहिए। और पिता ऐसे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हर दिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है, देखिए। लड़कों के साथ ये सब व्यवहार क्यों नहीं है? क्योंकि लड़का उनको बुढ़ापे में खिलाएगा, कमाएगा, ये उम्मीद है उनकी। और उनको ये लगता है कि लड़कियां कमाएंगी, खिलाएंगी नहीं, इसलिए उनको पढ़ाना लिखाना क्या है, शादी विवाह करके फेंक देना है, ढकेल देना है, कुल मिला के। तो ये सब बंद कीजिए। तो इतना ही कहेंगे लड़कियों के लिए कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए,
अपने जीवन के मालिक स्वयं बन जाइए। किसी और को निजता मत दीजिए अपना कि मेरा फैसला तुम लो, चाहे वो माँ हो चाहे पिता। अपना फैसला तुम स्वयं ले सकती हो, बेहतरीन तरीके से ले सकती हो। जरूरी नहीं है कि जो तुम फैसला ले रही हो गलत ही साबित हो। माँ बाप का फैसला तो हर फैसला गलत साबित होता है लड़कियों के लिए। समझदार हो जाओ, प्रौढ़ हो जाओ, समझ लो, हर चीज़ को समझो, दुनियादारी देखो। ठीक लगे तो विवाह करो, नहीं लगे तो मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।